दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश कुमार। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या हो गया है हमारे समाज को। हमारा समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आखिर क्यों हमारा समाज इतनी विकृत मानसिकता का शिकार हो चुका है। आखिर हमारे रिश्तों में इतनी कड़वाहट क्यों आ गई है कि पति पत्नी एक दूसरे को अदालतों में धक्के खिलवाने के साथ साथ एक दूसरे की जान लेने में भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति जिसको आप देख रहे हैं, इसका नाम है सौरभ राजपूत। सौरभ राजपूत मेरठ के इंदिरा नगर में रहता है। यह 29 साल का व्यक्ति मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। 2016 में सौरभ राजपूत ने मुस्कान के साथ लव मैरिज की थी। इन दोनों की एक 6 साल की प्यारी सी बच्ची भी है। 2019 में मुस्कान का प्रेम प्रसंग मोहल्ले में ही रहने वाले साहिल शुक्ला के साथ हो गया। 4 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल शुक्ला ने मिल करके सौरभ की हत्या कर दी और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम में भर के ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल मिला के डाल दिया। दोस्तों, उसके बाद इन दोनों ने मिलकर वहां बैठकर फिर से नशा किया और शिमला घूमने चले गए। वापस आने के बाद जब मुस्कान की माँ बाप ने सौरभ के बारे में पूछा तो मुस्कान ने अपने माँ बाप को इस हत्या के बारे में बता दिया और मुस्कान के माता पिता ने पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। उसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वो ड्राम भी बरामद कर लिया है जिसमें सौरभ की लाश को रखा गया था। दोस्तों, पुलिस ने उस ड्राम को सीधा मोर्चरी में पहुंचा दिया क्योंकि उस ड्राम से लाश को निकालना लगभग नामुमकिन हो रहा था। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर ये नौबत क्यों आई। लोग ये भी बता रहे हैं कि मुस्कान ने सौरभ से तलाक के लिए बात करी थी और उससे तलाक मांगा था, परंतु सौरभ ने पता नहीं क्या सोच करके उसको तलाक के लिए मना कर दिया था। हाल ही में कई टीवी चैनलों पे मुस्कान के माता पिता का इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने दामाद की तरफ से खड़े दिखाई दे रहे हैं और उसके लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। हम चाहते हैं तभी तो हम अपने उससे अरेस्ट करवाया है, तभी तो मिलेगा उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। उस बच्चे को मिलना चाहिए जिसने उसके लिए उसने अपने माँ बाप को सबको दाव पे लगा दिया। उसके माँ बाप पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है लेकिन उस चीज को भी छोड़ दिया उस लड़के ने उस सूबी के लिए। और आज उस सूबी ने क्या करा है उस बच्चे का, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। वो बच्चा भी हमारा ही है, हमें मालूम है वो क्या करा उनने। तो आप सर क्या आप चाहते हैं, क्या कार्रवाई जी? फांसी होनी चाहिए। उसने जीने का हक खो रखा है। उन्होंने पूरी जानकारी बताई। उन्होंने बताया कि साहिल शुक्ला नाम के लड़के ने उनकी लड़की को भी नशे का आदी बना दिया था और नशे की हालत में उन दोनों ने मिलकर के ही उसके टुकड़े किए और उसको ड्राम में भर दिया। दोस्तों, हमारे समाज में इस तरह की विकृति इतनी बढ़ती जा रही है जिसका कोई जवाब नहीं है। हमें इसके कारण भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके के बिहेवियर हमारे समाज में इतना क्यों बढ़ गया है। अलग होना, तलाक लेना इतना मुश्किल प्रोसेस हो चुका है कि इसका प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा और थकाऊ है। इस प्रोसेस में इतने ज़्यादा लूप होल हैं कि प्रोसेस ही सज़ा बन जाता है। अक्सर तलाक लेने और अलग होने के प्रोसेस में पति पक्ष इतना प्रताड़ित होता है कि कई बार कई केसेस ऐसे हैं जिसमें पतियों ने आत्महत्या तक कर ली है। अतुल सुभाष का केस ही इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है। प्रोसेस से परेशान होकर ही, अलग होने के तलाक के प्रोसेस से परेशान होकर के ही उसने आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी तरफ तलाक और अलग होने को हमारा समाज इतना टैबू मानता है। उनको ऐसा लगता है कि साथ रह के दुखी रहो मगर अलग मत हो। दोस्तों, कभी कभी शायद ऐसी विकृत मानसिकता के लोग ये समझ बैठते हैं कि जब अलग होने का प्रोसेस इतना मुश्किल है तो क्यों ना एक दूसरे का कत्ल कर दें। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें पत्नी ने पति का कत्ल कर दिया, पति ने पत्नी का कत्ल कर दिया। इससे अच्छा तो अलग ही हो जाते, अलग ही रह लेते। मुझे तो ऐसा फील होता है कि सौरभ ने
इसको तलाक ना देने की कीमत निभाई है। मैं ये सोचता हूं कि 6 साल की बच्ची है इनकी, आखिर अब आगे उसका क्या होगा। पिता रहा नहीं और माँ अब जेल जाएगी। हमें एज ए समाज इस पे विचार करना चाहिए। जो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, जाना चाहता है, किसी और के साथ रहना चाहता है, जाना चाहता है, उसको जाने दें, उसको तलाक दें। और हमारे सिस्टम को भी इस प्रोसेस को इतना इजी बनाना चाहिए। हाँ, इसमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय और अत्याचार ना हो। इजी हो जाए तो लोग बेमतलब भी छोड़ रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन यदि कोई अपनी खुशी से, अपने इच्छा से अलग होना चाहता है, जाना चाहता है, तो ये आज़ादी होनी चाहिए, वो जाए। ऐसा अक्सर देखने को मिल रहा है और ये बहुत ही दुखदाई है कि एक व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए विदेश में है, वहाँ मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, और पीछे से उसकी पत्नी पता नहीं क्या ढूंढ रही है। और जबकि दोनों ने लव मैरिज की है। आखिर उस महिला की तलाश क्या थी, वो क्या ढूंढ रही थी? लव मैरिज की है तो प्यार तो रहा ही होगा। उसके माता पिता बता रहे हैं कि वो पैसे से भी कमज़ोर नहीं था, अच्छी नौकरी करता था और अपनी बेटी से प्यार करता था और उसकी ज़रूरतों को पूरा करता था। वो यहाँ भी, इंडिया भी, अपनी पत्नी का बर्थडे मनाने और अपनी बेटी का बर्थडे मनाने उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए आया था। वो सरप्राइज़ देने आया था और वो बेचारा खुद ही उसको सरप्राइज़ मिल गया जीवन का। और ये यात्रा उसकी अंतिम यात्रा हो गई। ऐसे छपरी लोग, ये जो घरेलू महिलाओं को बातें करके और दुनिया भर के ऊंचे नीचे सपने दिखा के उन्हें जो अपने जाल में फंसा लेते हैं, वो पूरे परिवार को नष्ट कर दे रहे हैं। ये कोई इकलौता केस नहीं है, बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें पतियों ने पत्नियों की हत्या कर दी और पत्नियों ने पति की हत्या कर दी। लेकिन ये एज ए समाज ये बहुत ही घिनौना कृत्य है।